वेद, पुराण या किसी भी अन्य शास्त्र में सहस्त्र देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, परंतु सभी शास्त्रों में परमेश्वर को ही उच्चतम माना गया है, अर्थात वो जो देव, दैत्य और मनुष्य के आराध्य हैं, जो सृष्टि, स्थिति एवं विनाश के मूल हैं, वो जो निराकार रूपी परब्रह्म हैं, वो जो ध्वनि में ओमकार हैं, वो जो वचन में सत्य हैं, या वो जो आदि एवं अनंत हैं। वेदों में परमात्मा को निर्गुण, निराकार, परब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। उपनिषद शक्ति स्वरूप परमेश्वर को दर्शाता है और भिन्न मत भिन्न देवताओं को प्रमुख बताते हैं, परंतु देवों के आदि देव केवल शिव को ही कहा जाता है। वह महादेव हैं, वही स्वयंभू हैं। कोई नारायण को परब्रह्म मानते हैं और कोई शक्ति को। वहीं शैव मत के अनुसार शिव ही परब्रह्म हैं। यह सकल मत एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं, जबकि यह सनातन धर्म को समझने की जटिलता को दर्शाता है। वेद परब्रह्म के 3 तत्वों का वर्णन करता है: अरूप, रूपारूप और स्वरूप। इनमें से अरूप ही स्थायी तत्व है। अस्थायी तत्व में रूपारूप और स्वरूप को रखा गया है। अरूप अर्थात निराकार सदाशिव, जो निराकार है, निर्गुण है, आदि एवं अनंत हैं। इनका कोई रूप नहीं, परंतु वे प्रत्येक अणु मात्र में हैं। वही परम सत्य हैं। इन्हें अनुभव करने के लिए योगी युगों युगों तक साधना करते हैं। इन्हें प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। इनकी कोई छवि नहीं है, ना ही इनका कोई स्वरूप है। इन्हें केवल कठोर साधना से अनुभव किया जा सकता है। रूपारूप अर्थात आदि शक्ति, वो निराकार को आकार देती हैं। वो शक्ति रूप में सकल दिशाओं में व्याप्त हैं। इनका दर्शन एवं अनुभव किया जा सकता है, परंतु इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। स्वरूप अर्थात सत्यनारायण, वो त्रिगुणातीत हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वो देवों में इंद्र, आदित्य में सूर्य देव एवं मनुष्यों में मनु हैं। वो जीव चेतना और वो ही विवेक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही रूप है। वह निराकार एवं शक्ति के सम्मिलित रूप हैं। इनका स्थायी रूप में दर्शन और अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा के अरूप, रूपारूप और स्वरूप तत्व को आज के विज्ञान युग में गैस, ठोस और तरल पदार्थ के रूप में चिन्हित किया गया है। निराकार एवं शक्ति परमात्मा के 2 पहलू हैं। यह दोनों एक ही परमात्मा के 2 भिन्न तत्व हैं। सदाशिव निराकार हैं तो परम शक्ति उनकी अर्धांगिनी। निराकार शांत एवं स्थिर हैं तो शक्ति अस्थिर एवं चंचल हैं, और इस विशाल निराकार में शक्ति बंधी हुई हैं। सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल है, उतना ही कठिन है इसके गुण तत्वों को समझना। शिव को संपूर्ण रूप से समझने के लिए हमें तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एवं आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे निराकार सदाशिव अरूप तत्व से रूपारूप तत्व में परिणित हुए, और कैसे वे स्वरूप तत्व में अवतीर्ण हुए, और कैसे निराकार सदाशिव परमेश्वर अर्थात महादेव बने। रुद्राष्टकम के 2वें श्लोक में निराकार रूपी परमेश्वर का वर्णन किया गया है। निराकार मोडकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इस श्लोक का अर्थ है, जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल हैं, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि के वासी हैं, जो सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, जो कि कैलाश के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी हैं, जो उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार से परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। प्रत्येक कल्प के अंत में यह संपूर्ण सृष्टि की शक्ति एवं समय निराकार में विलीन हो जाते हैं। इसके उपरांत केवल निस्तब्धता, अंधकार और शांति रह जाती है। शक्ति लुप्त होने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और निराकार सदाशिव घोर साधना में लिप्त हो जाते हैं। जब सदाशिव ध्यान से जागते हैं, वह
निस्तब्धता से घिरे हुए रहते हैं। पुनः शक्ति को जगाने के लिए वो हुंकार लगाते हैं। यह हुंकार ही ओमकार है। इसी ओमकार में शिव की शक्ति निवास करती हैं। इस निराकार एवं शक्ति के मिलाप से पुनः एक नवीन कल्प का आरंभ होता है और शिव शक्ति के मिलाप से एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है। लिंग का वास्तविक अर्थ है प्रतीक चिन्ह एवं योनि का अर्थ है सृष्टि या प्रकृति। पूर्ण अर्थ में सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग, जिसका अग्रभाग सदाशिव है एवं पृष्ठभाग है शक्ति। यही हिरण्य गर्भ है। इसी हिरण्य गर्भ से प्रत्येक कल्प में सत्यनारायण स्वरूप में शिव और शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड हैं और उन सकल ब्रह्मांडों में अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, परंतु संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही सत्यनारायण है। प्रत्येक कल्प में इन्हीं से सृष्टि की रचना का आरंभ होता है। इनकी नाभि से महाब्रह्म जन्म लेते हैं। योग निद्रा में लीन नारायण से अपना परिचय प्राप्त करने के लिए व्याकुल महाब्रह्म परम तत्व की साधना में समाधिस्थ हो जाते हैं। इसी साधना से संतुष्ट होकर अरूप परम तत्व स्वरूप आकार धारण करते हैं, जिन्हें सनातन शास्त्र में स्वयं भू के नाम से चिन्हित किया गया है। वह आदि देव हैं, वही सत्य हैं एवं वही परम तत्व हैं। महाब्रह्म की तपस्या से संतुष्ट होकर वह ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर महाब्रह्म उनकी स्तुति पाठ करते हैं। प्रत्येक कल्प के आरंभ में महाब्रह्म परम तत्व को प्राप्त करते हैं। इसी परम तत्व को अनुभव करने के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। महाब्रह्म के तप से संतुष्ट निराकार परमेश्वर प्रत्येक कल्प में स्वरूप धारण करते हैं। इस कल्प में निराकार परमेश्वर ने महेश्वर के नाम से स्वरूप धारण किया है और महाब्रह्म उन्हें महादेव के नाम से संबोधित करते हैं। वैदिक काल में शिव पुराण में 5,88,000 श्लोक थे। हालांकि बची हुई पांडुलिपियों में हमें केवल 1,00,000 श्लोक ही मिलते हैं, परंतु आज भी सुदूर हिमालय में कुछ योगी पुरुष इस ज्ञान से हमें परिचित कराते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझावों में कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।